हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के 100 नंबर वाले हिंदी कोतली भाग 2 के टॉप मोस्ट VBI चैप्टर जीत जीत में निरखत हूँ, जो चैप्टर नंबर 8 है। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 8 जीत जीत में निरखत हूँ के टॉप VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कभी न कभी पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की सबसे ज़्यादा चांस है। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, बिरजू महाराज ख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज ख्याति किस रूप में है? ऑप्शन नंबर ए शहनाई वादक, ऑप्शन नंबर बी नर्तक, ऑप्शन नंबर सी तबला वादक और ऑप्शन नंबर डी में संगीतकार। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नर्तक। ठीक है, बिरजू महाराज नर्तक रूप में ख्याति है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? ऑप्शन नंबर ए कथक, ऑप्शन नंबर बी मणिपुरी, ऑप्शन नंबर सी कुचिपुड़ी और ऑप्शन नंबर डी गरबा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कथक। ठीक है, कथक, बिरजू महाराज कथक शैली के नर्तक हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? ठीक है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी डुमराव और ऑप्शन नंबर सी बनारस और ऑप्शन नंबर डी किसी से नहीं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए लखनऊ से। ठीक है, बिरजू महाराज का संबंध जो है लखनऊ घराने से है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी VBI हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बापूजी की 10वीं और 13वीं करवाई? ठीक है, बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बापूजी की 10वीं और 13वीं करवाई? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3 और ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी में 5। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बापूजी की 10वीं और 13वीं करवाई, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2। ठीक है, बिरजू महाराज ने 2 प्रोग्राम करके बापूजी की 10वीं और 13वीं करवाई, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? ठीक है, बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? ऑप्शन नंबर ए अम्मा से, ऑप्शन नंबर बी बापूजी से और ऑप्शन नंबर सी चाचा से और ऑप्शन नंबर डी में है मामा से। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अम्मा से। ठीक है, बिरजू महाराज ने ठुमरिया अम्मा से सीखी, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं और इसके बाद सारे चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव बताएंगे। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? ऑप्शन नंबर ए पिता का, ऑप्शन नंबर बी माँ का और ऑप्शन नंबर सी मामा का और ऑप्शन नंबर डी भाई का। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा
वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पिता का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिरजू महाराज अपने पिता का खुद को शागिर्द मानते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 27 वर्ष की उम्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 27 वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बापूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? ठीक है, बापूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए जौनपुर, ऑप्शन नंबर बी कानपुर और ऑप्शन नंबर सी मैनपुरी और ऑप्शन नंबर डी में देहरादून। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि बापू जी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मैनीपुरी। ठीक है, बिरजू महाराज का बापू जी के साथ आखिरी प्रोग्राम जो है मैनीपुरी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है पंडित बिरजू महाराज ... साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया। पंडित बिरजू महाराज ... साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में 9.5 साल के, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 12 और ऑप्शन नंबर डी में 13। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज ... साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 9.5 साल के। ठीक है, बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तभी उनके पिता का जो है देहांत हो गया था, मतलब मर गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? बिरजू महाराज, ऐसे इनको पंडित बिरजू महाराज कहते हैं। ठीक है, वहाँ पंडित बिरजू महाराज आए तो कोई भी टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, इसमें 25 से 30 ऑब्जेक्टिव है। इसमें हर साल 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो इसको हल्के में ना ले। और हम चैप्टर बाय चैप्टर सारे ऑब्जेक्टिव बताएंगे और लास्ट आते आते टॉप VBI ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर से मात्र 4 ऑब्जेक्टिव हम आपको देंगे और उसी में से 2 आएगा। ठीक है, 100% गारंटी है, भरोसा करें हम पे। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कथक, ऑप्शन नंबर बी ओडिसी और ऑप्शन नंबर सी भारतनाट्यम और ऑप्शन नंबर डी कुचिपुड़ी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए कथक। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य की शैली से है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? ये 2 बार पूछा गया है, 18-19 में, नीचे हमने लिख भी दिए हैं। तो आप किसी भी क्वेश्चन को हल्के में ना ले, सारे हाईलाइटेड क्वेश्चन और VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में 4 फरवरी 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 4 फरवरी 1936 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी 4 फरवरी 1938 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी हो गया ना, हाँ डी, ऑप्शन नंबर डी 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। ठीक है, 4 फरवरी 1938 ईस्वी में पंडित
बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए। ठीक है, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए। ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता, और ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, और ऑप्शन नंबर डी में है पंजाब। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि जब हिंदू मुस्लिम का जो दंगा हुआ था दिल्ली में, क्वेश्चन तो ऐसे है कि जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। ठीक है, जब हिंदू मुस्लिम का दंगा दिल्ली में हुआ था तो बिरजू महाराज और उनकी अम्मा जो है डर के मारे अपने घर जो है लखनऊ में चले आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था। लगता है भाई साहब ये ईस्वी पूछ रहा ना, उसमें उम्र पूछा था और ये साल पूछ रहा है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होने का है, दोनों BVI है और पूछा गया है। ठीक है ना, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड कब मिला था। ऑप्शन नंबर ए 1965 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1967 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर सी 1968 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी 1975 ईस्वी में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1965 ईस्वी में। ठीक है, 1965 ईस्वी में पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला था। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। ऑप्शन नंबर ए कहानी, ऑप्शन नंबर बी नाटक, ऑप्शन नंबर सी उपन्यास, और ऑप्शन नंबर डी साक्षात्कार। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी साक्षात्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, साक्षात्कार। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और जाने टाइम हम ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव देंगे कि भैया जाओगे वहाँ टकराएगा, कोनो टेंशन नहीं है। लेकिन खाली टाइम में हिंदी के सभी चैप्टर को आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है, ये हमारा रिक्वेस्ट है आपसे, जिससे हिंदी का जो है आप आंसर ऑब्जेक्टिव को चाहे सब्जेक्टिव सब आसान हो जाएगा इसका आंसर देना। ठीक है, और ये इस वीडियो का शायद सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हाँ लास्ट है। प्रसिद्ध नर्तक शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। ठीक है, प्रसिद्ध नर्तक शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा पिता थे, ऑप्शन नंबर बी में आपका होगा चाचा, और ऑप्शन नंबर सी में मामा, और ऑप्शन नंबर डी में नाना। ठीक है, हम आपसे कोई भी पैसा वैसा नहीं लेंगे, आप हमें सिर्फ सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक करिए, इतना ही बहुत है। ठीक है, और जो बात कहना था, जब एग्ज़ाम के 1 महीने बचेंगे तो हेवी क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कौन और टेंशन नहीं लेने का है। हम आपको बता दें कि हिंदी है जो कम पढ़ने से ज़्यादा नंबर आपको देगा। अरे भैया मैथ के पीछे भागते हो, इतना मेहनत करते हो और उसमें 40 50 60 लाओगे, हिंदी में उससे आधा भी मेहनत करोगे ना तो सीधा 80 पार होगा। ठीक है, और जानते हो नंबर का कितना वैल्यू है, और आप लोग 10th क्लास में पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो गांव वाला लोग को नज़र में भी होंगे। ठीक है ना, तो आप हिंदी पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और अभी तक हमारा चैनल सिर्फ हिंदी के लिए स्पेशल लिस्ट है, तो हम तो हिंदी की ही बात करेंगे। जब अगला सब्जेक्ट आएगा तो फिर अगले सब्जेक्ट को देखेंगे। ठीक है ना, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि प्रसिद्ध नर्तक शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी चाचा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चाचा, शंभू महाराज बिरजू महाराज के
चाचा थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते फिर से कोई दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा, तन मन धन एकदम पूरा लगा के मेहनत करिए। और ये आपका पहला एग्ज़ाम है, गांव वाला सबके नज़र में है। ऐसा नंबर ला के दिखाइए कि आपका पिताजी और गांव वाला सब एकदम शौक हो जाए। ठीक है, चलिए बाय।